जय हिंद दोस्तों। आपका प्यारा सा चैनल दीप फिजिक्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों हम क्या किए थे पिछले क्लास में हम ये किए थे कि ऑप्टिक्स का जितने सारे सवाल थे 2009 से लेकर के 2021 तक, ठीक है, जितने 10 साल का हमारा जो सवाल होता है, जो हमारा बिहार बोर्ड ने जो पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव, उसको हम करने जा रहे थे। कि पिछले क्लास में क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 से निकल के क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके थे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से करेंगे, 41 से करेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उसको जाकर के उस वीडियो को देखें, तब जाकर के इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, अन्यथा भी उतना फायदा नहीं करेगा। ठीक है ना, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, और एक बात और कि जो व्यक्ति 2022 में एग्जाम देंगे उसको अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ठीक है, हर एक क्षण, हर एक इंस्टेंट आपको यूज़ करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से सफल कर पाएंगे, अन्यथा फिर उतना सक्सेसफुल नहीं आ पाएगा दोस्तों। इसलिए अभी जो आपका जो समय बचा हुआ है, अभी जो आपका 10 दिन अभी नहीं कर सकते, कम से कम आपका जो 8 से 7 दिन जो आपका बचा हुआ है, पूरा एनर्जी आप उसमें झोंक दें। जितना आपके पास पूरा एनर्जी उसमें आप पूरी तरीके से उसमें आप झोंक दें। आपको है ना, आपका जो अभी जो 8 से 7 दिन का जो आपका जो समय है, उसमें प्रत्येक दिन 10 से 12 घंटा पूरी तरीके से आप पढ़ाई करें। आपका जो रिजल्ट होगा, आपका बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आपका बेहतर से बेहतर, जो बोला है धन अंत भला तो सब भला। अभी जो आपका अंतिम समय है पूरी तरीके से आप उसमें झोंक दें। ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, चाहे जो भी आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, हर एक सब्जेक्ट पे आप पूरी तरीके से आपका कमांड होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरीके से आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 तक तो हम कर दिए थे। ठीक है, कुछ ज़्यादा सवाल आप नहीं बचा है, जितना सारा सवाल बचा वो हम क्या करेंगे, इस वीडियो हम पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम आएंगे। ठीक है, चलिए 40 तक तो हो गया था, हम 41 में करते हैं। ये जो आपका हर एक जो सवाल आपका रहेगा ना, वो आपको स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे हम आते हैं। चलिए 41 में है ना, देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की एक किरण इंटर्स ए ग्लास स्लैब, जब यदि हमारा ग्लास स्लैब में यदि इंटर करते हैं तो हमारे वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि हमारा जैसे देखिए दोस्तों, हमारा ग्लास स्लैब है। ठीक, ये जो हमारा ग्लास स्लैब है, मान लेते हैं यहाँ से हमारा लाइट आया। ठीक, जब हमारा यहाँ पे लाइट आएगा तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा। ठीक है, जब नॉर्मल की ओर हमारा बेंड कर जाएगा तो आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे हमारा ग्लास स्लैब में आता है तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक हमारा क्या था दोस्तों, हमारा बढ़ जाता है। ग्लास स्लैब का हमारा क्या था, अपवर्तनांक यहाँ पे क्या था, बढ़ जाता है। अब आपको एक चीज़ पता है, जैसे ही अपवर्तनांक यदि आपका बढ़ता है तो हमारा तरंग दैर्घ्य क्या होता है, उसका क्या था, मतलब उल्टा होता है, उसका क्या था, उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे यदि आपका अपवर्तनांक बढ़ता है तो वेवलेंथ हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ पे डिक्रीज कर जाता है। वेवलेंथ यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज कर जाए। जब हमारा लाइट हमारा क्या होगा, हमारा ग्लास स्लैब में जैसे हमारा इंटर करते हैं वहाँ पे वेवलेंथ हमारा क्या दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए तो हमारा डिक्रीज कर जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए, ए हो जाएगा। चलिए आ जाएगा 42 में कह रहा है कि द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको एक चीज़ पता हो कि खगोलीय दूरदर्शी में हमारा जो फाइनल इमेज बनता है दोस्तों, हमारा कैसा होता है, वर्चुअल भी होता है और उल्टा भी होता है। ठीक है, इन्वर्टेड मतलब वर्चुअल भी होता है, हमारा काल्पनिक भी होता है और हमारा उल्टा भी होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से 42 में हमारा जैसे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में क्या होता है, एक तो बड़ा होता है, हमारा छोटा होता है दोस्तों। ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमारा आईपीस, यहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा ये हमारा वर्चुअल भी होता है और हमारे क्या होता है, ये हमारा उल्टा भी होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, हमारा ये क्या हो गया, 42 हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा 42 हो गया। अब इसी तरीके से हर एक सवाल हम करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 42 का हमारा हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आ जाइए 43 में कह रहा है कि व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दो हमारा फोकल लेंथ हमारा क्या है, एक साथ दो फोकल लेंथ हमारे क्या, अब दोनों का फोकल लेंथ हमारा क्या दोस्तों, एफ है, दोनों को एक साथ कॉन्टैक्ट किया गया, देन फोकल लेंथ ऑफ द कम्बिनेशन, मतलब दो लेंस यहाँ पर लिया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दोनों क्या कॉन्टैक्ट कर दिया गया। ठीक, इसका फोकल लेंथ हमारा क्या, एफ है, इसका भी फोकल लेंथ क्या रहा, एफ है। आप कह रहा है कम्बिनेशन के बाद हमारा फोकल लेंथ हमारा क्या होगा। ठीक है, ये दोनों लेंस यदि हमारा कंबाइन करें तो हमारा फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ हम बता देते दोस्तों कि आपका ये जो कम्बिनेशन बनेगा, मान लेते हमारा कम्बिनेशन के बाद हमारा फोकल लेंथ बनेगा, उसका नाम मैंने क्या डाला, एफ इक्विवेलेंट। तो आपको एक चीज़ पता हो कि एफ इक्विवेलेंट का हमारा जो फार्मूला होता है 1/,
एफ इक्विवेलेंट बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो यहाँ से ध्यान दीजिए 1/F1, F1 के स्थान पे क्या F ले लेंगे, प्लस 1/F2 उसके स्थान पे क्या हो जाएगा 1/F हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1/F इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है 1/F1 प्लस 1/F1 कितना है 2/F हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, ये हमारा ऊपर को तो ये भी हमारा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा F इक्विवेलेंट बराबर कितना है दोस्तों F/2 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे F/2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दोस्तों हमारा सी हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या हो जाएगा, आ जाइए 44 में, ये हमारा 2012 हमारा ये 2014 तक जितना 15 हाँ 15 तक जितना सारा सवाल था हमारा क्या तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है, 14 तक भी शायद लगता हो गया है। अब लिखिए आप आइए 2013 में, ठीक है 44 में आप आ जाइए। 44 में देखिए क्या कर रहा है, हाउ मैनी इमेज आर फोल्ड बाय द लेंस इफ एन ऑब्जेक्ट इज कीप्ड ऑन इट्स एक्सिस। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लेंस दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे 4 गो रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, इसका मान दिया हुआ है दोस्तों, ये इसका मान दिया μ1, इसका मान दिया हुआ μ3, इसका मान दिया μ2, ये हमारे कितना, ये हमारा μ4। ठीक, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि अगर इस टाइप का रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए अगर आपका इस टाइप का रहेगा, ठीक है ना, इस टाइप जैसे आपका यहाँ पे आपका ये μ1 है, ये हमारा μ2 है, ठीक है, इस टाइप का रहेगा तो हमारा नंबर ऑफ इमेज हमारा जो हमारा कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज हमारा कितना होगा दोस्तों हमारा 1 होगा। लेकिन अगर आपका इस टाइप का अगर आपका आ जाए, ठीक है ना, हमारा अगर आपका यहाँ पे μ1 है या अगर यहाँ पे μ2 तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज हमारा कितना हो जाएगा 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और नंबर ऑफ इमेज यहाँ पे कितना दोस्तों 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए आपका स्पेस पे तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है एक तो ऊपर का लेकिन देखो हमारे नीचे लेते यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज हमारा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 44 का हमारा क्या हो जाएगा बी आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमारा जो 45 में भी देखिए क्या कह रहा है, 45 में देखिए क्या कह रहा है, 45 में आपका ये कह रहा है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ। आपका इसमें यदि को हमारा लाइट हमारा यदि ग्लास स्लैब में यदि आपका इंटर करता है वेवलेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का क्या बढ़ जाता है। जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा ग्लास स्लैब का यदि हमारा बढ़ जाता है तो वेवलेंथ उसका क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका उल्टा होता है। यदि हमारा ग्लास स्लैब में इंटर करता है क्या होता है हमारा वेवलेंथ वहाँ पे क्या करें डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डिक्रीज का मतलब 45 का आपका ए हो जाएगा, 45 का यहाँ पे क्या हो जाएगा ए आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाए 46 में, आ जाए 46 में। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन तो आपको उसके सामने आपको मिल जाएगा, देखिएगा ठीक है ना, आपको ये स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 46 में आते। 46 हमारे जो दोस्तों हमारा क्या है ये पैराग्राफ का सवाल है। ठीक है, 46 में देखिए, हाँ इसमें देखिए स्टेटमेंट दे रहा है फॉर फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे फोकल लेंथ हमारे जो फार्मूला दे रहा है 1/f बराबर कितना म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, 1/r1 माइनस 1/r2। अब कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द रेड कलर ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, हमारा रेड कलर के लिए क्या कर रहा है मैक्सिमम कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कह रहा है स्टेटमेंट हमारा क्या दोस्तों ये हमारा स्टेटमेंट कितना 1 है। ठीक, अब स्टेटमेंट 2 हमारा कह रहा है ठीक है कि रेड कलर के लिए क्या हमारा मैक्सिमम होगा, रेड कलर के लिए क्या हमारा ये जो रेड कलर के लिए हमारा जो फोकल लेंथ हमारे क्या वो क्या कर रहा है मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हमको डिपेंड कर रहा है, हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारा सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर क्या था म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ आपका r2 होता है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा क्या सही है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 हमको पता करना है कि आपका जो रेड कलर है क्या रेड कलर के लिए आपका रेड कलर के लिए क्या ये हमारा जो फोकल लेंथ हमारा जो निकलेगा क्या वो हमारा मैक्सिमम होगा या आपका मिनिमम होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि आपको 7 गो कलर होता है आपका BIBGYOR। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा ये जो फार्मूला है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो हमारा कांस्टेंट है, हमारा रेडियस तो हमारा उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है हमारा इस पे, ठीक है म्यू पे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका ये जो हमारा म्यू है, ठीक, अगर म्यू यदि आपका ज़्यादा होगा तब फोकल लेंथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि आपका म्यू ज़्यादा होगा तब फोकल लेंथ आपका यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। हमको फोकल लेंथ हमको यहाँ पे चाहिए क्या, मैक्सिमम। फोकल लेंथ हमको यहाँ पे क्या चाहिए, मैक्सिमम फोकल लेंथ चाहिए। जब मैक्सिमम फोकल लेंथ हमको चाहिए तो यहाँ पे हमारा जो रेड कलर का हमारा ये जो म्यू होना चाहिए वो हमारा कम होना चाहिए, ठीक। तो आपको एक चीज़ पता होना कि हमारा ये जो म्यू हमारा जो होता है, हमारा सबसे ज़्यादा किसका होता है, वॉयलेट का ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद हमारा इंडिगो हो जाता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, बी, उसके बाद हमारा क्या होता है, जी, उसके बाद हमारा क्या होता है, वाई, उसके बाद हमारा ऑरेंज, उसके बाद हमारा रेड हो जाता है। देखिए रेड कलर का हमारा ये जो हमारा म्यू होता है सबसे कम होता है। जब सबसे कम होगा तो यहाँ पे म्यू यदि इसका सबसे कम होगा तो हमारा जब म्यू हमारा जब सबसे कम होगा तो यदि हमारा म्यू सबसे कम होगा तो हमारा ये जो फोकल है हमारे क्या सबसे मैक्सिमम आपका आएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारे क्या दोस्तों, हमारा ये सही है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही है। तो यहाँ पे देखो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक, ये तो सही है। एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, नहीं, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है, ठीक, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ये भी मतलब सही है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, हाँ ये सही। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में मतलब कह रहा है कि आपका यहाँ पे दोनों कथन आपका सही है, ठीक, परंतु जो हमारा कथन 2 है क्या हमारा कथन 1 को सही व्याख्या नहीं कर रहा है, हाँ सही बात नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी हमारे क्या सही है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही, लेकिन हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दोस्तों, हमारा बी आपका हो जाएगा, ठीक। अब आ जाइए किस पे, 47 पे आप आ जाइए, ठीक। 47 पे देखिए क्या कह रहा है, हाँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए, कहीं को अगर आपको दिक्कत होगा तो बोलिएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। आ जाए 47, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव स्फेरिकल मिरर। तब बताइए बउआ, इसे तो क्लास में बता चुके हैं, लेकिन तब पर भी देखो कॉन्केव मिरर के द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा हमारा जो इमेज बनेगा कैसा कैसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कह रहा है क्या, वर्चुअल, ये भी सही है, रियल, ये भी सही है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, ये भी सही है, इन्वर्टेड, ये भी सही। मतलब 47 का आपका दोस्तों यहाँ पे चारों ऑप्शन आपका सही है। बिहार बोर्ड कभी कभी कहता है पगला जाता है, जब बिहार बोर्ड कभी कभी पगला गया तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या कर दिया, सही कर दिया है, ठीक। मतलब आपका कॉन्केव मिरर के द्वारा हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर के द्वारा हमारा जो इमेज बनेगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा कि हमारा आभासी भी बनेगा, वास्तविक बनता है, ठीक है, और आवर्धित भी बनता है और हमारा उल्टा भी बनता है। ये भी हमारे चार ऑप्शन सही है। तो हमारा 47 का हमारा जो होगा दोस्तों ए बी सी एंड डी आपका चारों आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाइए 47 आपका हो गया ना। चलिए आप 48 में आ जाइए दोस्तों। हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक, आपको स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक, उसको अच्छी तरीके से देखिए, नहीं तो आपको जो मतलब क्वेश्चन बैंक आपके सामने होगा, ये आपको शायद ये हमारा ये 2013 में पूछ चुका है ये पैराग्राफ का सवाल, ठीक है। पैराग्राफ का सवाल बहुत कम आता है लेकिन तब पर भी देख लीजिए, ठीक। ऑप्शन नंबर देखें यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों हमारा, इसमें 48, 49 और 50, इसमें 48 भी करेंगे, 49 भी करेंगे और 50 भी करेंगे। इस पैराग्राफ में 3 सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, एक हमारा प्रिज्म है, ठीक, यहाँ से लाइट गया, ठीक, यहाँ पे ये होगा, ठीक, और आपको पता है कि हमारा ऐसे होगा और फिर हमारा ये इधर आएगा, हमारा लाइट इधर चला आएगा, ठीक। हमारा ये हमारा I1 हो जाएगा, ये हमारा R1 आपका हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो, ये हमारा ये I2 हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे कह रहा है हमारा क्या एंगल आपका यहाँ पे A है, ठीक, और यहाँ पे देखिए ये हमारा अल्फ़ा है, ठीक। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 48 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, 48 कह रहा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस इज, एंगल ऑफ इमरजेंस हमारा कौन है, निकलने वाला, निर्गमन कौन हमारा यहाँ पे कौन है, ठीक, I2 है, ठीक। तो ये जो हमारा I2 है 48 में, ठीक, 48 में हमारा ये जो आपका I2 है, क्या हमारा वो I1 से छोटा होगा या I2 से छोटा होगा या R1 से छोटा होगा या R2 से छोटा होगा। तो देखो रे बउआ, ये जो हमारा I2 है ये तो R2 से तो बड़े होगा,
ठीक, क्योंकि हमारे ये क्या नॉर्मल से दूर भाग गया, जब नॉर्मल से दूर भाग जाएगा तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, I2 जो होगा रे बउआ, ये हमारे क्या होगा, R2 से हमारे क्या होगा, ये तो बड़ा होगा, R1 से भी बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इतने, यहाँ पर तो कोई बच्चा ये बता सकता है कि आपका यहाँ पे C और D तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका ए और बी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या रहा है कि I2 लेस देन क्या I2। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या 2 कभी 2 से छोटा हो सकता है? नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बचता है, तो यहाँ पे 48 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलो ठीक है, अब देखो 49 में देखिए 48 का हमारा क्या हो जाएगा, 48 का हमारा ए इज राइट। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए इसमें 49 में, एंगल अल्फा इज, अल्फा कोण का मान क्या होगा? आपको एक चीज़ पता होगा दोस्तों, यदि हमारा ट्रेंगल नहीं बल्कि हमारा ये चतुर्भुज बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो आपको पता हो कि आमने सामने का जो कोण है तो उसके सामने का हमारा जो सम होता है हमारे क्या 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो रे बउआ, हमारे यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे क्या ए है, तो यहाँ से ए प्लस अल्फा बराबर क्या होता है, 180 डिग्री आपका होता है। कोई भी चतुर्भुज रहता है दोस्तों तो आपका दिस प्लस दिस, यदि आपका एक्स है यहाँ पे वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे ये चतुर्भुज बन गए, 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड। यहाँ पे ए आपका, यहाँ पे अल्फा हो गया, तो ए प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका यहाँ पे कह रहा है कि आपका अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए ठीक है, अब देखो ठीक क्वेश्चन नंबर 50 में, ठीक ये हमारा ये 49 हो गया, ठीक 49 हो गया। अब आ जाइए 50 पे। चलिए ठीक है, का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? थोड़ा सा हम स्पीड भाग रहे, स्पीड इसलिए भाग रहे क्योंकि ये सब सारा हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल है और जान करके हम स्पीड भाग रहे हैं कि आप लोग को ज़्यादा मतलब समय नहीं लगे, और इसमें क्या टिक मारी और आप लोग निकलते चलिए, इसमें ज़्यादा झंझट लगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि और सारा चैप्टर को भी देखना है ना। चलिए ठीक है, आप कह रहा यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है और न्यूनतम विचलन कोण होता है, आपको एक चीज पता होना है कि दोस्तों जैसी आज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन जैसी होता है वहाँ पे R1 बराबर आपका R2 हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 50 में करेंगे R1 बराबर क्या दोस्तों, हमारा R2 हो जाता है। आपको जो सर आपको पढ़ाए होंगे, ठीक है, या हमारे जो स्टूडेंट उसको हम पढ़ाए थे कि आपका R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, आपका एंगल ए होता है, हमारा प्रिज्म कोण हो जाता है। ठीक, यहाँ पे मिनिमम एंगल डेविएशन हम क्या लेंगे, R ले लेंगे। ठीक, यहाँ से R1 के लिए भी R और R2 के लिए भी R, तो यहाँ से R1 के लिए भी R प्लस R बराबर क्या होता है A। ठीक, तो यहाँ से R मिलकर कितना हो गया, 2R हो गया बराबर A, और यहाँ से R बराबर क्या हो गया, A/2। तो देख रहे बउआ क्या होगा, देख बता 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 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? चल ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी 50 का सी हो जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बउआ, अभी जो हमारा 7 से 8 दिन आपका जो बचा है, ठीक है ना, मेरा तो प्रयास रहेगा कि आपका जितना सारा क्लास 12 का जितना सारा चैप्टर है, हर एक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव सवाल, जितना सारा सवाल जो पूछा हुआ 10 साल का, उसको हम पूरी तरीके से कर दें। ठीक है ना, और अभी जो आपका समय बचा हुआ है उसको अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई में लगा दें। ठीक है ना, तब आपका क्या होगा, तब जाकर आपका बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप अपना पूरा एनर्जी लगा दीजिए। ठीक है, आप अपने तरफ से कोई भी कसर मत छोड़िए, जितना से जितना एनर्जी लगता है आप पूरा से पूरा एनर्जी उसमें झोंक दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है ना, अपने तरफ से कोई भी कंजूसी वगैरह मत कीजिए मेहनत करने में। ठीक है, एकदम पूरा एनर्जी झोंक दीजिए उसमें। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हाँ चल ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए 50 तक आपका हो गया। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा, कुछ सवाल बचा है, जितना सारा सवाल अब जो बचा हमारा पैराग्राफ का सवाल बचा हुआ है। ठीक है ना, चलिए ठीक है। हाँ, आप देख रहे बउआ 50 तक हो गया है। हाँ, आप आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, फटाफट तुरंत हो जाएगा, एकदम ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए 51 में। 51 में क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको देख करके अच्छी तरीके से आप समझ लीजिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, एक आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस है दोस्तों। ठीक, बाय कॉन्वेक्स लेंस है जिसका म्यू का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है।
1.5 हैज़ इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि हमारा जो रेडियस है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो R1 है वो भी हमारा 20 सेंटीमीटर का है, और ये जो हमारा R2 है वो भी हमारा कितना 20 सेंटीमीटर का है। तो हमसे मांग रहा है का, हमसे मांग रहा है पावर ऑफ द लेंस। तो हमारा लेंस की शक्ति का होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, 1/f बराबर म्यू एल बटे म्यू एम माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, लेंस मेकर फार्मूला। तो देख रहे बउआ का होगा। ठीक, यहाँ से देख पहले फोकल लेंथ निकाले, 1/f बराबर क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। कोई दिक्कत है तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, म्यू का मान कितना दिया हुआ है बकलोल 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1। R1 देखो रे बउआ, इधर से लाइट जाएगा तो आपका R1 आपका इस साइड हो जाएगा। ठीक, तो देखो इंसिडेंट रे और ये वाला रे दोनों का डायरेक्शन क्या, दोनों का थोड़ा एक डायरेक्शन में। तो आपको एक चीज़ पता हो कि जहाँ पे दोनों का डायरेक्शन आपका सेम रहेगा, माँ साइन क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो R1 यहाँ पे क्या दोस्तों, R1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका R1 यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हमारा ये हमारा सेकेंड स्क्रीन, ये हमारा सेकेंड सरफेस है। ठीक, इसके लिए रेडियस हमारा इधर हो जाएगा R2। तो देखिए हमारा इंसिडेंट रे के हमारा ये विपरीत हो गया, तो R2 यहाँ पे क्या दोस्तों हमारा नेगेटिव आपका हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से R1 का पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे -1/-20 आपका हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख रहे बकलोल 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 में से 1 जाएगा 0.5। ठीक, 1/20 माइनस माइनस क्या प्लस 1/20। ठीक, तो यहाँ से देखो रे बकलोल क्या हो जाएगा, 1/f बराबर कितना हो जाएगा 0.5 गुना 1/20 प्लस 1/20 2/20। कोई दिक्कत है, यहाँ से कर 10, 5 गुना 2 10, 2 से 2 कट गया। ठीक, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/20। इसको पलटनिया मारें तो f का मान कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अभी देख देख देख, अभी आंसर नहीं करने का, अभी आंसर नहीं करने का। चल यहाँ पे देख, अभी फोकल लेंथ निकला है, फोकल लेंथ हमारे जो निकला है दोस्तों, हमारे क्या निकला है वो हमारा सेंटीमीटर में निकला है। जब सेंटीमीटर में निकला है तो पावर का आपको जो फार्मूला कि पावर हमारा क्या होता है 100/f। यदि सेंटीमीटर में दिया हुआ तो हमारा 100 फोकल लेंथ हमारा 20 निकला है, तो 20 पंचे 100, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 डायप्टर आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा में क्या हो जाएगा 51 का। चल 51 का जो हमारा हो जाए 5 डायप्टर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए किसी को दिक्कत नहीं ना है, अब आ जाए 52 में। 52 में चल ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसको आप अच्छे तरीके से बना लें। चलिए आ जाइए 52 में। हाँ चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए 52 में। 52 में कह रहा है कि दी आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है कि आवर्धक क्षमता क्या होगी, दी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ द पावर। देखो रे बउआ, एक चीज़ आपको यहाँ पे दे रहा है 52 का यहाँ पे क्या कह रहा है, 52 का यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से पावर आपको दे रहा है कि 12 डायप्टर है। ठीक, पावर हमारा क्या 12 डायप्टर है। ठीक, आपसे मांग रहा है कि इसका मैग्नीफाइंग पावर आपका क्या होगा, ठीक है ना, आवर्धक इसका क्षमता आपका क्या होगा। ठीक है ना, तो देखो रे बउआ कि आपको एक चीज़ पता हो कि आपका मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है 1 + D/f। ठीक, डी आपको एक चीज़ पता हो कि डी हमारा डिस्टिंक्ट विजन हमारे क्या 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, सबसे पहले 1 तो आपको पता है कि हमारा डी भी 25 सेंटीमीटर। हमको फोकस चाहिए, हमको पावर यहाँ पे दिया हुआ, तो फोकस का हमको फार्मूला क्या था P बराबर कितना हो जाएगा 100/f हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे ध्यान दे रहे बकलोल, यहाँ से f बराबर क्या हो जाएगा 100/p। ठीक, तो 100 p का मान कितना है 12। तो देख रहे बउआ, तो यहाँ से f का मान कितना आ गया 100/12 आपका आ गया। यहाँ पे बैठाओ तो m बराबर कितना हो जाएगा 1 + d का मान 25, f का मान कितना है 100/12, 100/12 आपको ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो m बराबर कितना आ जाएगा 1 + 25 गुना 12/100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 3। तो यहाँ देख रहे बउआ m बराबर कितना 1 + 3 कितना 3 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4। यह पता नहीं लोग को 4। ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, हमारा यहाँ तक 51 तक आपका हो गया कंप्लीट। चलिए अब 52 तक हो गया ना कंप्लीट, अब आ जाए 53 में। चलो हाँ, इसी तरीके से आपका तैयारी होते चलना चाहिए। चलिए आ जाए 53 में। आपका 53 में क्या कह रहा है? 53 में आपको कह रहा है कि ए मोनोक्रोमेटी लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना 6000 एंगस्ट्रॉम इन वैक्यूम। दो मीडियम है बउआ, ठीक। एक आपका मीडियम फर्स्ट है, एक आपका मीडियम सेकेंड है। इधर हमारे क्या दोस्तों वैक्यूम है, ठीक, जिसका म्यू का मान हमारा कितना होता है 1 होता है, ठीक। आइए हमारे क्या इधर हमारा क्या ग्लास है, ठीक, जिसका म्यू का मान देखो कितना दिया हुआ है, कितना 53 है ना, हाँ 53। इसका म्यू का मान कितना दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है, ठीक। अब 1.5 दिया द वेवलेंथ इन इट इन दिस मीडियम। तो हमसे वेवलेंथ इसमें मांग रहे, इसमें हमारा 6000 दिया हुआ है, 6000 आपका एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो आपको इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो μ1 अपॉन μ2 बराबर λ2 अपॉन λ1। तो μ1 का मान कितना दिया हुआ है, μ1 का मान कितना दिया हुआ, इसको 1 माने कितना 1, μ2 का मान कितना 3/1.5, ठीक। λ2 मतलब मीडियम 2 वाला लेंगे, हमको तो यहाँ से λ2 का मान चाहिए। λ1 का मान कितना दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। यहाँ से इसको करें, देखिए यहाँ पे कितना, 10 हो जाएगा, 15 गुना 4, 15 चौका 400, 400 गुना 10, तो कितना हो जाएगा, λ2 का मान कितना दोस्तों 4000 एंगस्ट्रॉम आपका हो जाएगा। और 4000 एंगस्ट्रॉम हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए 4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 54, हाँ 54 में देखिए क्या कह रहा है, 54 में कह रहा है कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर चेंजेज। हमारा कौन कौन सा फैक्टर हमारे क्या चेंज कर जाता है, वेवलेंथ भी हमारा चेंज कर जाता है। ऑप्शन नंबर ए भी हमारे सही है। ऑप्शन नंबर बी भी देखते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी हमारे क्या, फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी स्पीड भी हमारे क्या चेंज कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी एम्पलीट्यूड भी हमारे क्या चेंज कर जाता है। तो हमारा यहाँ पे 3 ऑप्शन है दोस्तों, ए सी और डी, ठीक है। 54 का ए सी और डी आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाइए इसमें, हाँ 54, 55 और 56। ये देखिए दोस्तों, ये मिलान करने वाला सवाल है, ठीक है। ये मिलान करने वाला सवाल है, इसको आप देखेंगे 2 सवाल मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है, 2 सवाल आपका वेव ऑप्टिक्स में आपका है, ठीक है। अभी हम जो सवाल जो कर रहे हैं, जितने सारा हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सवाल है, वेव ऑप्टिक्स का भी सवाल हम करेंगे। चलिए ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या है कि देखिए 55 में और 56, ठीक। पहला में यहाँ पे क्या लिक्विड लेंस लिया है, LIQUID लिक्विड लेंस, ठीक। और इसमें दे रहा है क्रोमेटिक, हाँ क्रोमेटिक एवर्सन। इसमें आपको जो मिलान करने दिया हुआ है डिफेक्ट ऑफ इमेज, देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ये हमारा जो होता है क्या होता है, ह्यूमन आई आपका हो जाएगा, ह्यूमन आई, ठीक है। डायगोनली आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका हमारा ये जो हमारा 55 का हमारे नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिफेक्ट ऑफ इमेज, ठीक। हमारा दोनों हमारा डायगोनली आपका क्या होगा, नीचे का हमारा ये सही होगा, और 55 का ये, और 56 का आपका ये सही होगा। चलिए ठीक है, अब आ जाइए 57 में। चलिए 57 का सवाल हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। 57 ठीक 57 में कह रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है, ठीक। हमारा कोई शीशा है दोस्तों, ठीक। हमारा इसका लाइट हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा, इसका जो शीशा का जो मोटाई हमारा टी, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है, म्यू है। तो हमारा पाथ लेंथ हमारा जो पूछा गया था, जितना आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा जो दिया हुआ दोस्तों, उस यहाँ पे क्या करो, हमारा पाथ लेंथ उसको क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एन इंटू आपका टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए ठीक है, अब हमारे यहाँ दिया 58 में आ जाइए, हाँ 58 में कर दी रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, ठीक। ये तो 10वां क्लास में सवाल पढ़े हैं आप लोग कि आपका समतल दर्पण के द्वारा हमारा जो रेडियस हमारा होगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, ठीक, वो हमारा इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। चलिए हाँ 58 में आ जाइए, हाँ 58 में,
हाँ 58 में कह रहा है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द प्लेन में इन्फिनिटी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक, अब 59 में आ जाइए। 59 में आपका क्या कह रहा है? 59 में कह रहा है एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, मारेंगे ये सबको पता होना चाहिए। लेंस की शक्ति कैसा है? मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर आपका होता है। चलिए ठीक है, अब आ जाइए 59 आपका हो गया। चलिए ठीक है, 59 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। अब आ जाए 60 में। 60 में क्या कह रहा है? ठीक है, हाँ द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। देखो रे बउआ, सपोज यदि हमारा ये आँख है, आई, ठीक, आँख तो उस तरीके से बना नहीं लेकिन देखेगा। ठीक, ये आपका आँख का क्या लेंस है, ठीक है ना, ये आपका क्या आई लेंस है, ठीक है, लेंस है। ठीक है, आइए जो हमारा पार्ट है दोस्तों हमारे क्या रेटिना है। ठीक, रेटिना पे हमारा जो इमेज बनता है हमारे क्या तो उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और हमारे क्या तो रियल बनता है। ठीक है, रियल बनता है और उल्टा बनता है। और यहाँ पे क्या 60 में कह रहा है, यहाँ पे रियल में बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। यहाँ पर रियल इन्वर्टेड हमारे ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, यहाँ पे 60 तक हो गया है। अब आ जाइए, हाँ 61 देखो दोस्तों, ये हमारा पैराग्राफ का सवाल है। पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और बनाइएगा। चलिए हम बना देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में आपका सवाल यहाँ पे 61 है, 62 है और 63 है। ठीक, ये आपका, ठीक है, 61, 62 और 63। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है, अब आ जाइए 61 में देख लीजिए। कह रहा है कि चित्र में प्रकाश का बर्तन हवा कांच व्यतिकरण में दर्शाया गया। प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण लंब की ओर मुड़ जाती है तथा आपतन कोण का आपतन कोण से कम होता है। तो देखो रे बउआ, यहाँ पे जो पैराग्राफ में सवाल कह रहा है कि हमारा ये कोई हमारा क्या है, एक अपवर्तक माध्यम है, यहाँ से लाइट आपका आता है और ये हमारा क्या अभिलंब है, और अभिलंब की ओर क्या तो ये मुड़ जाता है। ये हमारा एंगल आपका आई हो गया, ये हमारा एंगल आपका आर हो गया। ठीक, तो 61 में कह रहा है कि इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, आई डैश, अगर आई डैश यदि हमारा क्या है दोस्तों, यदि हमारा ये आई से बड़ा हो जाएगा, ठीक, तो आई डैश से बड़ा, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होगा, तो मतलब आपका आर पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ पता होना, ये जो हमारा एंगल आई है ये हमारा क्या आर से हमारा बड़ा है। जब आर से बड़ा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई डैश हमारा क्या आई से बड़ा है, और आई भी किससे बड़ा है, आर से बड़ा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए, ठीक, तो हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डैश हमारा जो को होगा, आई डैश हमारा जो दोस्तों हमारे क्या बड़ा हो जाएगा आर। ठीक, आर हमारे यहाँ पे इससे हमारे क्या छोटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डैश हमारी बड़ा हो जाएगा, आर हमारा क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आपका सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए 62 में। 62 में कुछ नहीं यार, ये सब तो हल्का फल्का सवाल, ये सब बच्चा वाला सवाल है। कह रहा है इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, यहाँ पे दुगना कर दिया, मतलब आई डैश हमारे क्या दोस्तों ये हमारा बड़ा हो गया, किससे, आपका 2i से बड़ा हो गया। तो 2i से बड़ा हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा। तो देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर भी हमारा क्या होगा, उससे हमारा 2i डैश से हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक, जब हमारा ये दुगना कर देने के बाद भी हमारा ये बड़ा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा 62 में ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि आपका ये जो आर है क्या ये बड़ा होगा 2i डैश से। तो पगले हैं ये बड़ा कैसे हो सकता है ये वाला। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आपका आर जो क्या छोटा हो जाएगा 2i डैश से। हाँ, ये बोले कैसे, हमारा ये जो आर है दोस्तों, जैसे देखो ये हमारे के नॉर्मल की ओर बेंड करे तो हमारा एंगल ऐसे छोटा हो गया, ऑब्वियसली हमारा छोटा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा 62 का। चल ठीक है, अब आ जाए 63 में। 63 में देखिए क्या कह रहा है। ठीक, चलिए, हाँ 63 में आपका कह रहा है कि यदि आपका TIR हो जाए, ठीक, तो आपको यहाँ से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपका TIR आपका हो जाए। तो ठीक है, TIR तभी हो सकता है जब हमारे का 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब TIR टेक्स प्लेस हमारा 90 डिग्री होता है, यहाँ से आपको एक चीज़ पता हो कि साइन QC बराबर कितना हो जाएगा 1/, आपका मी हो जाएगा। और आपको एक चीज़ पता हो कि 1/, ग्लास के लिए कितना होता है 1 पॉइंट, आपका 1.5 होता है, यानी 1.5 पुट करेंगे। ऐसा सवाल तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि आपको वहाँ पे 90 डिग्री का पता भी नहीं होता है। लेकिन चलिए देखते हैं इसको निकाल करके 1.5, तो यहाँ से करें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा।
5 गुना 2 10, 5 तिया 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा हमारा 2/3 हमारा कितना डिग्री होता है 90 तो होगा नहीं, 30 भी होगा नहीं, क्योंकि साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है, 1/2 यहाँ पे है नहीं, तो 48 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब फिर पैराग्राफ का सवाल आ गया है, अब लेंस वाला सवाल आपका है, ठीक है ना, लेंस भी है और उसमें 2 सरफेस वाला इसमें है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से पढ़ते रहिए, बिंदास से पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, अब हाँ चलो, कोई दिक्कत नहीं ना है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, आपका हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है ना। बशर्ते बेटा आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना, आपको अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 64 में, देखिए 64 में क्या कर रहा है सवाल, ठीक 64, अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा है, 3 या 4 सवाल आपका बचा है, ठीक है ना। कह रहा है कि दी पावर ऑफ द बाय कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 हमारा 40 सेंटीमीटर दिया हुआ इस सरफेस, ठीक है ना। देखो रे बउआ, यहाँ पे कह रहा है कि आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, इसको बाय कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यहाँ पे R1 R2 हमारा क्या 40 सेंटीमीटर, ये भी 40 है, ये भी यार कितना है 40 है, ठीक है। और इस सरफेस हमारा कितना एन का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3/2, ठीक 3/2। जब 3/2 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फोकस इसका निकाल लेते हैं, ठीक, उसके बाद पावर निकालेंगे। तो इसका फोकस निकालते हैं, तो आपको यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लाइट जाएगा, तो आपका R1 प्लस और R2 हमारा माइनस, ठीक। तो 1/f बड़ा फॉर्म कितना हो जाएगा म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, यहाँ पे म्यू का मान कितना 1.5 -1, क्योंकि सवाल हम कर चुके 1/40। अब यहाँ पे ये जो आपका जो R2 होगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से -1/1 माइनस 1/40 हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 0.5, ठीक 1/40 प्लस 1/40 2/40, ठीक। तो यहाँ से आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा, 5 10 2 से 2 कट गया तो 1/40। यहाँ से 1/f का मान कितना हो जाएगा 1 आपका 40 हो जाएगा। यहाँ से फोकस का मान कितना हो गया दोस्तों 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो पावर का मान कितना होता है 100/f, एफ का मान 40 कट गया ये, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5/2 मतलब कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, इतना डायप्टर। ऑप्शन नंबर, ये सब बच्चा वाला सवाल है, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 64 का आपका हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आ जाए 65 में। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा दोस्तों, ज़्यादा सवाल नहीं है, 69 तक आपका सवाल है, ठीक। 64 सवाल ज़्यादा नहीं, 5 सवाल और बचा है, टेंशन नहीं लेने का। 65, चलिए ठीक है, हाँ जो बच्चे इतना भी कंप्लीट कर लेंगे ना अच्छा खासा नंबर लेके चले आ जाएंगे। चले 65 में आ जाइए। चले 65 में कह रहा है टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ द ट्विस्ट द साइज एज डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस का जैसी बात करते हैं मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का हमारा जो फोकस होता है दोस्तों हमारे क्या था वो हमारा फोकस लेंस, यहाँ जो फोकल लेंथ होता है हमारे क्या दोस्तों पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से एफ का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। आप कह रहा है कि आपका 2 गुना तो मैग्नीफिकेशन और रियल इमेज भी कह रहा है, ठीक। तो आपका यहाँ से एम का मान कितना आ जाएगा -2, माइनस इसलिए कि आपको जहाँ पर रियल इमेज का बात कर दिया मतलब मैग्नीफिकेशन वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे यदि आपका वर्चुअल इमेज का बात करें वहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो जब दिक्कत आपका नहीं है बउआ तो यहाँ पे देख इसमें क्या होगा, फोकस का मान दिया हुआ है, आपको पता है कि एम बराबर क्या होता है लेंस में V/U हो जाता है, ठीक। तो -2, ठीक। तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा -2U, ठीक। अब कह रहा है रियल इमेज, तो हमसे U का मान मांग रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड, ठीक है ना। तो अब हमारा U का मान आपका यहाँ पे क्या होगा, तो देख रहे बउआ 1/V, ठीक है ना, -1/U बराबर 1/F। यहाँ से 1/V, V का मान कितना है, V का मान -2U, ठीक, -1U का मान कितना है, U का मान तो U हमको चाहिए ही चाहिए 1/F, F का मान कितना 20 है, ठीक। यहाँ से एलसीएम में कितना 2U, तो कितना हो जाएगा -1 -2 बराबर कितना हो जाएगा 1/F आपका 20, ठीक। तो यहाँ से ध्यान दो -3/2U बराबर कितना 1/F आपका 20 हो जाएगा। 2 से काटे कितना यहाँ पे आपका 10 होगा, 10 × 3 आपका U का मान कितना दोस्तों, U का मान कितना -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख रहे हो आंसर क्या हो जाएगा,
हाँ, माने ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट। ये सब तो बच्चा वाला सवाल है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। 65 का हो गया। आप आ जाइए 66 में। हाँ, तो देख रहे बउआ, इसमें तो इफ़ ए कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड इन ए लिक्विड हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम एज द मटेरियल ऑफ द लेंस, दोनों का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, तो हमारा फोकल लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा आपको एक चीज़ पता है, ये सवाल हम कर चुके हैं बहुत पहले भी, ठीक है ना। देखो हम फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। आपका 66 पे आ जाइए। 66 में कह रहा है कि आपका यहाँ पे कोई लेंस है, ठीक है ना, और यहाँ पे म्यू लेंस है, या आपका म्यू मीडियम में को डुबाया हुआ है, और दोनों कह रहा है कि म्यू एल बराबर आपका म्यू एम हो जाएगा। ठीक, तो आपको एक चीज़ पता है कि 1/f बराबर क्या था फार्मूला, 1/f बराबर म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो दोनों बराबर, तो दोनों कट के मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1, यहाँ पे इसको 1/r1 माइनस 1/r2, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। ये टोटल हमारे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपका ये 0 नीचे है, तो 1/0 बराबर क्या f कर सकते हैं, और f का मान यहाँ पे क्या, कोई भी क्वांटिटी अपन 0 हमारे क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनंत विल बी इन्फिनिटी। 66 का हमारा क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसमें इन्फिनिटी हो जाएगा। इसमें हम जान करके ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको फटाफट बनाते चलिए, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों का मीडियम हमारा क्या, ये बराबर है। जब हमारा दोनों बराबर है, तो यहाँ से दोनों बराबर करके हमारा क्या 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। या आपका 0 आ जाएगा, टोटल सिस्टम हमारा क्या 0। तो 1/f बराबर क्या है, 0। 0 को मैंने यहाँ पे कर दिया, और f को मैंने यहाँ पे कर दिया, तो 1/0 f यहाँ पे क्या जाएगा, ये कोई भी क्वांटिटी अपन 0 बराबर क्या इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आपका राइट हो जाएगा। चलो रे बउआ, चलिए हमारा यहाँ तक 66 तक हो गया। अब आ जाइए इसमें, हाँ 67, 68 और 69, ज़्यादा नहीं, अब 3 सवाल बचा है, ठीक है ना। 3 सवाल बचा, इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत है को तो बोलना है, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन और इस तरीके से आपका 67, ठीक। 67 का हाउ फार शुड द रेटिना बी फॉर्म द कॉर्निया फॉर नॉर्मल विजन। तो देखो रे बउआ, मैंने आपको ये बता दिया है कि सपोज यदि हमारा ये रहेगा आई लेंस रहेगा, ये हमारा रेटिना रहेगा, तो ये जो हमारे दोनों के बीच की दूरी हमारा कितना होता है, ये 2 सेंटीमीटर आपका होता है। कितना दूरी होता है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर आपका होता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाए, बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप आ जाइए 68 में। 68 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि निकट दृष्टि एवं दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किस प्रकृति का लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको एक चीज़ पता होगा कि निकट के लिए अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है ना। निकट को दूर करने के लिए किसको दूर करेंगे, अवतल, ठीक है। अवतल जिसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव, ठीक। अब कॉनकेव हमारा क्या होता है, ये डाइवर्जिंग होता है, ये हमारा क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग, ठीक, डाइवर्जिंग हो जाएगा। अब देख रहे बउआ, यहाँ पे कह रहा है कि आपको दूर दृष्टि को दूर करने के लिए, तो दूर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तल, ठीक। उत्तल को क्या हमारा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग हो जाएगा, कन्वर्जिंग, ठीक। तो कन्वर्जिंग हो जाएगा दोस्त, देख रहे बउआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला देखिए हमारा क्या डाइवर्जिंग, और हमारा दूसरा क्या है कन्वर्जिंग। ऑप्शन नंबर हमारे ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अब आप देखो रे बउआ, इसमें सवाल जो दिया हुआ है 69 हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ में यहाँ पे फार्मूला भी दे दिया है, ठीक है ना। अब फार्मूला से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला पे हम बैठा देंगे, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। एक सवाल आप लोग खुद से नहीं कर सकते हैं क्या, ठीक है। चलिए 69 सवाल, ठीक। 69 में कह रहा है, ठीक है ना, दी फोकल लेंथ ऑफ ए पर्सन कॉर्निया इज 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ से फोकल लेंथ हमारा जो दिया हुआ दोस्तों, हमारा कितना 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से फार्मूला पहले लिख लेते, फार्मूला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/f c, ये कॉर्निया वाला, प्लस 1/f l माइनस x, ठीक। 1/ आपका भी आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से f संशोधित लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। अब देखो बाबा यहाँ पे क्या कह रहा है,
ठीक। दी फोकल लेंथ ऑफ ए पर्सन कॉर्निया इज 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ से एफ सी का मान कितना दिया 1.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। एंड टू गेट रिलीफ फ्रॉम आई डिफेक्ट ही वेयर्स ए करेक्टिंग लेंस विथ फोकस, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ से एफ जो हमारा लेंस हमारे जो दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया -16.5, ठीक। एट ए डिस्टेंस एक्स का मान कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक। फ्रॉम हिज कॉर्निया ऑफ द आई व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, मतलब भी का मान मांग रहा है, मेजर फ्रॉम द कॉर्निया ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो रे बउआ यहाँ पे हमसे भी का मान मांग रहा है, हम यहाँ पे देखो 1/FC प्लस 1/FL माइनस एक्स बराबर 1/V। तो देखो रे बउआ 1/FC हमारे यहाँ पे क्या है 1.8, चल ठीक है, प्लस 1/FL लेंस का मान कितना दिया हुआ है -16.5 माइनस एक्स का मान कितना दे ले 1.5 दिया हुआ है, ठीक। 1/V। तो देखो रे बउआ 1/1.8 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा 1/ कितना 16 17 17 18, यहाँ पे 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 कितना 1/V आपका हो जाएगा। देखो रे बाबा यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 - 1 कितना हो जाएगा 1/V। 10 में से एक आपका गया 9 गया, यहाँ से 9/18 और यहाँ पे 1/V। चलो करिए दिया, भी का मान कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आपका आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलो और इस तरीके से हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सारा सवाल मैंने कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी, और हमको पता है कि आप भी बहुत खुश होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करें नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि वेव ऑप्टिक्स से सवाल करेंगे, या हम क्या करेंगे ना कि मॉडर्न फिजिक्स का जितना सारा सवाल हो तो उसको हम पूरी तरीके से हम कर लेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स आपको पता हो कि 25 नंबर का आता है, 22 से 25 नंबर आपका आता है, लेकिन हम वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम पूरी तरीके से करेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, उससे बाहर आपका आने वाला नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।